नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी की इस नई सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्लास 9th के पॉलिटिकल साइंस के बारे में, जिसका पहला चैप्टर है डेमोक्रेसी। इसको हम दो वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे। पहला है व्हाट इज डेमोक्रेसी और दूसरा है फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम अगर डेमोक्रेसी के डेफिनेशन की बात करें तो डेमोक्रेसी के डेफिनेशन जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि इसके डेफिनेशन की आवश्यकता क्यों है। जब हम किसी भी चीज की डेफिनेशन की बात करते हैं, उस चीज को स्पेसिफाई करने के लिए उसके डेफिनेशन की जानकारी करते हैं। इसी प्रकार डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि वर्ल्ड के वेरियस गवर्नमेंट ये दावा करते हैं कि उनके यहाँ डेमोक्रेसी है, तो ऐसे में हमें डेमोक्रेसी के डेफिनेशन को जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे हम यह पहचान कर सकें या आइडेंटिफाई कर सकें कि किस देश में डेमोक्रेसी है या किस देश में डेमोक्रेसी नहीं है, या किस देश में असली डेमोक्रेसी है या किस देश में असली डेमोक्रेसी नहीं है। ये चीज को डिफाइन करने के लिए हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें, लोकतंत्र अर्थात लोगों का शासन, या इंग्लिश में अगर हम बात करें इसके टर्मिनोलॉजी की, तो वो है डेमोक्रेसिया। डेमोक्रेसिया जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, जिसको डेमोक्रेसिया से लिया गया है, और इसमें डेमो का मतलब होता है पीपल अर्थात लोग, और दूसरा होता है क्रेसिया जिसका मतलब होता है रूल अर्थात शासन। अगर हम डेमोक्रेसी के डेफिनेशन की सबसे पॉपुलर जो है उसकी बात करें तो वो है अब्राहम लिंकन द्वारा दिया गया है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। कहने का मतलब है लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जो लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए बनाया गया। यह इसकी सबसे पॉपुलर डेफिनेशन है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस डेमोक्रेसी के सबसे सिंपल डेफिनेशन की, तो वो है कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूरल आर इलेक्टेड बाय पीपल। कहने का मतलब यह है कि ऐसी सरकार जिसको लोगों द्वारा चुना गया है उसे हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हैं, या वहां कह सकते हैं कि वहां डेमोक्रेसी का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में मिलिट्री कू हो गया, उसके बाद से वहां पे मिलिट्री शासन लागू है, अर्थात सत्ता में ऐसे लोग हैं जिसको लोगों ने नहीं चुना है बल्कि उन्होंने कू करके, तख्ता पलट करके वहां पे अपना रूल एस्टेब्लिश किया है। इसी प्रकार अगर हम सऊदी अरबिया की बात करें तो सऊदी अरबिया में भी जो वहाँ के प्रिंस हैं वो इलेक्शन द्वारा इलेक्ट नहीं किए गए हैं, बल्कि क्योंकि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं इसलिए वो वहाँ के प्रिंस बनाए गए हैं। तो वहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो केवल इलेक्शन हो जाना ही किसी भी डेमोक्रेसी के लिए पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि कई जगह क्या होता है कि वहाँ पे इलेक्शन हो जाता है, उसके बाद जो है मतलब शासक ऐसा शासन करता है जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम आगे चल के चैप्टर 3 में देखेंगे भी कि हमको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक असली डेमोक्रेसी और एक दिखावटी डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी की अन्य डेफिनेशन की बात करें जो कि अलग अलग समय में अलग अलग विद्वानों ने दिया है, उसमें पहला डेफिनेशन जो किसी विद्वान ने दिया है वो है कि डेमोक्रेसी गिव्स एवरी मैन द राइट टू बी हिज ओन ऑपरेसर। कहने का मतलब ये हुआ, इसका हिंदी में ये मतलब हुआ कि लोकतंत्र हर व्यक्ति को खुद का शोषक बनने का अधिकार देती है। और इसके बाद अगर हम दूसरे डेफिनेशन की बात करें कि डेमोक्रेसी कंसिस्ट ऑफ द चूजिंग योर डिक्टेटर आफ्टर दे हैव टोल्ड यू व्हाट यू थिंक इट इज यू वांट टू हियर। तो इसका हिंदी में ये मतलब हुआ कि लोकतंत्र का मतलब है अपने तानाशाहों का चुनाव करना। कब? आफ्टर दे हैव टोल्ड यू थिंक इट इज यू वांट टू हियर। कहने का मतलब ये हुआ कि लोकतंत्र का मतलब है अपने तानाशाहों का चुनाव करना, पर उनके मुंह से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद। उसके बाद अगर हम तीसरे डेफिनेशन की बात करें तो वो है मैंस कैपेसिटी फॉर जस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी पॉसिबल। अर्थात व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, बट मैंस इंक्लाइनेशन टू जस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी नेसेसरी। लेकिन व्यक्ति का इनजस्टिस के प्रति झुकाव डेमोक्रेसी को अनिवार्य बनाती है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें कि डेमोक्रेसी इज ए डिवाइस दैट इंश्योर वी शैल बी गवर्न नो बेटर देन वी डिजर्व। अर्थात लोकतंत्र शासन का एक ऐसा तरीका है जो यह सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं
वैसी सरकार ही हम पर शासन करे। और जो लास्ट और सबसे बढ़िया डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन हो सकती है वो है ऑल द इल्स ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी क्योर्ड बाय मोर डेमोक्रेसी। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता। ये हो गया डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इसके बाद अगर हम डेमोक्रेसी के फीचर की बात करें तो वो है, पहले फीचर जो है वो है कि रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जो कि हम पीछे भी पढ़ चुके हैं डेफिनेशन में भी कि ऐसे रूलर जो लोगों द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, तब वहीं पर डेमोक्रेसी होती है। यहाँ पे यह भी समझना महत्वपूर्ण है कि केवल लोगों का शासक को चुनना ही डेमोक्रेसी नहीं होती, बल्कि हमको यह भी सुनिश्चित करना होता है, यह भी इंश्योर करना होता है शासक कौन बनेगा, वहां पे किस प्रकार की इलेक्शन हो रहा है। जैसे कि एक डायरेक्ट इलेक्शन होता है, एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, उसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद है कि द पीपल्स हु कैन इलेक्ट रूलर्स, किस प्रकार के लोग सरकार को इलेक्ट कर पाते हैं या शासक को इलेक्ट कर पाते हैं। केवल कुछ वर्ग के लोग या कुछ सेक्शन के लोगों तक ही तो सीमित नहीं है, या सभी लोग हैं, या एडल्ट फ्रेंचाइजी है, ये भी इंश्योर करना जरूरी होता है। उसके बाद चौथा है कि व्हाट काइंड ऑफ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहां पे किस प्रकार की गवर्नमेंट है, क्या हमने जिसको चुना है वो सुप्रीम है या उसके अलावा कोई और सुप्रीम हो, इसको भी हम इंश्योर करें। उसके बाद दूसरे अगर डेमोक्रेसी के इंपॉर्टेंट फीचर की बात करें तो वो है कि मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, अर्थात किसी भी डेमोक्रेसी में वहां के जो सबसे बड़े और सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं वो इलेक्टेड लीडर के द्वारा लिए जाते हैं। जैसे कि अमेरिका में आप देखेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन से होता है, तो राष्ट्रपति को सभी लोगों ने चुना होता है, इसीलिए वहां पे सबसे बड़े डिसीजन और मेजर डिसीजन जो होता है वो राष्ट्रपति ले। और इसके अगेंस्ट अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 1999 में परवेज मुशर्रफ ने, जो कि वहां के मेजर जनरल थे, उन्होंने 1999 में मिलिट्री कू कर दिया था और जो सत्ता है उसको हथिया लिया था। उसके बाद वो लगातार वहां रूल करते रहे। उसके बाद 2002 में उन्होंने संविधान में कई बदलाव लाए और अपने कार्यकाल को भी, अपने टर्म्स को भी एक्सटेंड कर दिया था, अर्थात बढ़ा दिया 5 साल। तो ये हो गया डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में तर्क कि वहां पे मेजर डिसीजन जो था वो परवेज मुशर्रफ साहब ले रहे थे, जो कि इलेक्टेड लीडर नहीं थे, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे डेमोक्रेसी नहीं। और तीसरे इंपॉर्टेंट अगर फीचर की बात करें तो वो है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, अर्थात किसी भी जगह सिर्फ इलेक्शन होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि वहां पे इलेक्टोरल कंपटीशन भी होना चाहिए, अर्थात लोगों को किसी को भी वोट देने के लिए लोग स्वतंत्र हों, उनके पास ऑप्शन हो, चॉइस हो कि वो किसको वोट दें। इसके अगेंस्ट में हम देखते हैं कि चाइना में वन पार्टी है, वहां पे किसी भी आदमी को इलेक्शन लड़ना होता है कहीं से भी तो उसको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेनी होती है, अर्थात वहां पे वन पार्टी इलेक्शन होता है, तो एक ही पार्टी खड़ी होती है और उसी को इलेक्शन करना होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वहां भी पूरी तरह से डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि वहां पे लोगों के पास वोट देने की चॉइस नहीं होती है, उन्हें एक ही पार्टी को वोट करना होता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार होना चाहिए और सभी के वोट का मूल्य समान होना चाहिए। जैसे कि किसी भी सेक्शन से हो, अमीर हो, गरीब हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, डेमोक्रेसी में यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी को वोट देने का अधिकार मिले एक सर्टेन एज के बाद, और उसके बाद सभी के वोट की वैल्यू भी जो है वो समान होनी चाहिए। इसके अगेंस्ट में जबकि हम देखते हैं कि सऊदी अरबिया में 2015 में महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया गया, इसके पहले जो है वहां पे महिलाओं को वोटिंग की राइट नहीं थी, तो वहां वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू के जो फीचर है वो वहां पे नहीं लागू होता था। इसी प्रकार अगर हम एस्टोनिया में देखते हैं तो एस्टोनिया में भी डेमोक्रेसी में वो दावा करते हैं डेमोक्रेसी है, जबकि वहां पे रशियन माइनॉरिटी को वोटिंग राइट या वहां की सिटीजनशिप लेने में दिक्कत आती है और उनको सेकेंडरी सिटीजन के रूप में देखा जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि वहां पे भी डेमोक्रेसी का अच्छा रूप नहीं है, या डेमोक्रेसी की ये फीचर वहां पे देखने को नहीं मिलती है। इसके बाद अगर हम देखें कि रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, ये डेमोक्रेसी की एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि किसी भी डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग सारे काम होने चाहिए। उसके अलावा सिटीजन के राइट का रिस्पेक्ट होना चाहिए। जैसे कि वहां पे कोई भी कानून अगर संविधान में बनाया गया है, डेमोक्रेसी के थ्रू या इलेक्शन के थ्रू जो गवर्नमेंट चुन के आई है उनको संविधान के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए,
या तो अगर उनको कुछ बदलाव करना है तो उसमें प्रॉपर सभी के साथ मिलके संविधान में संशोधन करने के बाद उसको लागू करना चाहिए। और संविधान में दिए गए या कानूनों में दिए गए जितने सिटीजन के राइट्स हैं उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको दबाना नहीं चाहिए। ये भी डेमोक्रेसी की एक इम्पॉर्टेंट चीज। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।